Hello students, so class 12th. Yesterday we have completed half portion of the poem Seven Ages of Man. Clear? तो कल हमने इसका हाफ पोर्शन यानी जिसमें अगर 10 लाइन थी 14 लाइन थी कल हमने कंप्लीट कर ली थी और आप जो आधा हाफ पोर्शन है उसको आज कंप्लीट करने जा रहे हैं इसका। तो ये सेवन एज ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा पोएम को और बताया कि ये पोएम ली कहाँ से गई है। मेनली इस पोएम को लिया है उन्होंने एज यू लाइक इट ड्रामा से लिया है। क्लियर? तो एक बार से उन पुरानी प्रीवियस लाइंस को जोड़ करके फिर इन लाइंस पे हम फोकस करेंगे। तो आपसे इतना ही हम समझते हैं कि भाई आप इनको कंटिन्यूसली वीडियोस को देख रहे होंगे, बुक्स से कंसल्ट कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स को भी हो सकता है कि आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो अब नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट। कल आपने पढ़ा कि भाई इस पोएम के बारे में क्या कहा था पोएट के बारे में कि दिस पोएम इज ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम द फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। कि ये जो पोएम है मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मीनिंग होता है एक आलाप। एक बार में जो एक आदमी जो कंटिन्यूसली बोलता रहता है उसे एक आलाप कहते हैं। एज यू लाइक इट इज स्पोकन बाय मेलनकली जैक्स और इसको मेलनकली जैक्स ने बोला, यानी जैक्स है जो जैक्स ने इसको काफी पोएम को रिपीट किया है और उसने फिर अपने लिखा तो शेक्सपियर ने, लेकिन उसका जो कैरेक्टर था उस ड्रामा में जैक्स ने इसको बोला है। अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज। उन्होंने कहा कि आदमी का जो लाइफ है उसको 7 एज में बांट सकते हैं। जो कल हमने लिखा था, इन्फेंट है, स्कूल बॉय है, लवर है, सोल्जर है, जस्टिस है, 5 हो गए थे। फिर स्लीपर्ड पेंटालून था और चाइल्डिशनेस सेकंड था। इसमें आपके इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून एंड ओल्ड एज एट सेकंड चाइल्डिशनेस। इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर ऑफन कोटेड मोनोलॉग। और ये एक बहुत ही ज्यादा बोला गया, पहचाना गया, पसंद किया गया उनका शेक्सपियर का मोनोलॉग है। रिटन इन आयम्बिक पेंटामेटर में लिखा गया इसको। Many writers from Pythagoras to present day have compared the world to a stage. और many writers from Pythagoras समय से लेकर के आज तक have compared the world to a stage. उन्होंने भी संसार को एक स्टेज ही माना है और हम यहाँ पे सिर्फ क्या है, उस स्टेज पे उस ड्रामा में पार्ट लेने वाले कैरेक्टर्स हैं हम, ओनली कुछ भी नहीं है। अब इसके कल इसकी ग्लोसरी में हमने मैक्सिमम पढ़ लिया था। तो म्यूलिंग एंड पकिंग आया था कल वाले लाइंस में। तो म्यूलिंग एंड पकिंग का मतलब है क्राइंग वीकली एंड वॉमिटिंग। विनिंग का मतलब कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग। सेसिल का मतलब बैग। स्नेल का मतलब एक स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने घोंगा कहा था कल हिंदी में। फर्नेस का मतलब डिवाइस यूज फॉर हाई टेम्परेचर हीटिंग, भट्टी, आग की भट्टी को हम फर्नेस कहते हैं इंग्लिश में। पार्ड ए लेपर्ड और पैंथर। कैनन पीस ऑफ आर्टरी दैट यूजेस एक्सप्लोसिव। कैनन का मतलब तोप। कैनन का मतलब क्या है? कैनन यहाँ पे आ गया बाप का। तो कैनन का मतलब होता है तोप, इसमें गोले छोड़े जाते हैं। सॉज, प्रोवर्ब्स और वाइज सेइंग। सॉज का मतलब है प्रोवर्ब्स, कहावतें, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस। पेंटालून फुलिश ओल्ड पर्सन, जिसकी समथिंग मियर ओब्लिवियन, उसकी जो मेंटल सेटअप है वो ओब्लिवियन स्टेज पे पहुंच गया, नहीं भूल जाता है वो बातों को। होज ए मेंस गारमेंट कवरिंग द लेग्स एंड रीचिंग अप टू द वेस्ट, यानी होज का मतलब होता है पैंट या पायजामा। पाउच ए स्मॉल बैग फॉर कैरिंग लूज आइटम्स। शैंक ए लेग ऑफ ह्यूमन बीइंग। शैंक यहाँ आएगा, इसे कहते हैं पैर, लेग। ट्रबल टोन्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज। आपने म्यूजिक सिस्टम को अगर देखा हो तो उसमें 2-3 वर्ड्स होते हैं, बेस है, ट्रबल है, नॉर्मल है। ट्रबल का मतलब क्या है? हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई रेंज की टोन। सेंस मतलब विदाउट, यहाँ सेंस आ रहा है मैक्सिमम वर्ड, सेंस का मतलब होता है विदाउट। और कैपन का मतलब होता है ए मेल चिकन। तो अब इनको पढ़ते हैं हम। पहले पोएम की जो प्रीवियस लाइन थी उनको स्टार्ट करते हैं और फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, उन्होंने कहा ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज।
पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच का प्लेटफॉर्म है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और सभी औरतें और पुरुष इसके सिर्फ और सिर्फ क्या है, मियर प्लेयर्स हैं। मुश्किल मियरली आराम मतलब वो एक नाम मात्र के प्लेयर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसमें रोल प्ले करने वाले हैं बस वो। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेज, उनकी अपने एग्जिट्स हैं, उनके अपने एंट्रेंसेज हैं। क्लियर है? दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, उनके अपने एग्जिट्स हैं, उनके अपने एंट्रेंसेज हैं। यानी वो कब उनको आना है, कब उनको जाना है, ये सारा का सारा ऊपर से सिस्टम सेट है। क्लियर? एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी, एक जो पुरुष है उसके बहुत सारे रोल प्ले करता है, जिसमें उसको कल बताया 7 रोल है। इन्फेंट है, स्कूल बॉय है, लवर है, सोल्जर, जस्टिस है, पैंटालून है और सेकंड चाइल्डनेस है। अब इसमें पहला रोल हिज एक्ट्स बीन 7 एज, उसके 7 एज में चलता है वो। एट द फर्स्ट इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, सबसे पहले वो म्यूलिंग एंड पकिंग करता है नर्स की, यानी मदर की गोद में, उनकी बाजुओं में, उनकी गोद में मदर है या नर्स है, वो वहाँ पे क्राइंग करता है, चिल्लाता है, वोमिटिंग करता है, कलकाता टॉयलेट भी करता है। तो ये सारी बातें थी उसकी, म्यूलिंग एंड पकिंग करता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद वो चेंज करता है अपनी एज को स्कूल बॉय के रूप में। विनिंग स्कूल बॉय, जो कंप्लेन करता हुआ स्कूल जाता है कि आज ऐसा है स्कूल में, टीचर मुझे लड़ेंगे, आज छुट्टी है, मतलब वो डेली नए बहाने और शिकायतें लेके आता है। लेकिन उसकी जो फेस है उसका वो शाइनिंग है, यानी उसका फेस काफ़ी ग्लोइंग है, चमकदार है, लेकिन उसकी स्पीड है जो स्लो है, लाइक ए स्नेल। अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर शाइन लाइक ए फर्नेस, उसके बाद में स्कूल बॉय से उसकी चेंज होती है रोल, और वो एक लवर के रूप में चेंज करता है अपनी स्टेज गुजरने को, और लवर के रूप में वो शाइन फर्नेस, गर्म आहें भरता रहता है, और अपनी जो बिलव्ड है, अपनी जो प्रेमिका है, उसके लिए वो गाने वो फुल बैलेट्स लिखता है उसकी आईब्रोज के ऊपर, उसकी आईब्रोज जो है उनके ऊपर वो दुखी गीत लिखता है काफ़ी। देन ए सोल्जर, फिर उसकी नया कैरेक्टर था सोल्जर का, जो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है कि मैं किस बात की शपथ ले रहा हूँ, ये शपथ मैं फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओथ्स लेता है। और उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो लाइक ए पैंथर है, फुल ऑफ एंड जेलस इन ऑनर, और सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो काफ़ी ईर्ष्यालु है कि दूसरा मेरा दोस्त इसको ना ले ले सम्मान को, मैं इसको प्राप्त करूंगा। सडन एंड क्विक इंक्वायरल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सडन एंड क्विक इंक्वायरल, वो सडन और क्विक है लड़ाई में, ओनली फॉर सीकिंग बबल रेपुटेशन, और उसकी रेपुटेशन जो है लाइक ए बबल है, कि बबल पानी का कब फूट जाए उसको खुद को पता नहीं होता। ऐसे ही सोल्जर की लाइफ कब उसकी ही हैज बिकम इनटू द मार्टिर्ड पोजीशन, मार्टिर्ड स्टेट, उसको खुद को नहीं पता है। क्लियर है? अब उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें भी ये लाइन भी उसी से जुड़ी हुई थी सोल्जर से ही, कि उस बबल रेपुटेशन के लिए वो हर स्ट्रेंज ओथ को लेता है, हर ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए हर काम करता है, और इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वो तोप के मुंह के आगे भी खड़ा हो जाता है कि मैं जीत कर दिखाऊंगा इस युद्ध को, और वो उसके सामने खड़ा होता है कि मैं इसको हरा दूंगा। तो इतनी उसमें क्या है, पावर है उसमें, इतना जो एंथुजियाज्म है, तो ये सब उस सोल्जर की स्टेज को बताया। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो जस्टिस की एज में एंटर करता है। जस्टिस की एज में एंटर करता है इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैप अलाइंड, और इसलिए इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैप अलाइंड। अभी वो जस्टिस जो है, जो जज है, उस जज की एज में ये आ गया, जज की एज में आ गया। जज का क्या करते दिखा रहा है कि इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैप अलाइंड, यानी उसकी जो बैली है, उसका जो पेट है, वो क्या है,
राउंड है, काफी मोटा है, गोल है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा कैपल। कैपल को आपकी किताब में लिखा रखा है मेल चिकन। कैपल लाइंड गुड विद इन फेयर राउंड बेली। तो उसका जो पेट है, जस्टिस का जो दिखा रखा है बेली, दैट इज टू मच राउंड बिकॉज ही ईट मेल चिकन इन हिज डिनर लंच ओके सपर, उसमें वो उसको खाता है। यानी उसने कहा कि उसने बहुत सारा ऐसा कुछ उसका स्टैंडर्ड है कि वो मेल चिकन खाता है, उसका राउंड बेली है। विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो आंखें हैं वो सीवियर हैं, यानी उनमें काफी सीरियसनेस है। ऐसे नहीं है कि भाई वो जज की कुर्सी बैठा है तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस है। ही इज लिसनिंग द एवरी इंस्टेंस एवरी डिबेट ऑफ द एडवोकेट विद सीवियर आइज एंड सीरियसली, यानी वो सीरियस आइज के साथ में, सीरियस माइंड के साथ में दोनों पार्टीज की डिबेट सुनता है। एंड उसकी जो बियर्ड है, बियर्ड इज इन ए फॉर्मल कट, और बियर्ड उसका जो है एक जो स्टैंडर्ड ऑफ द जस्टिस है, उनका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग उसने बियर्ड को कट कर रखा है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, उसके जो कोटेशंस हैं, उसके जो एग्जांपल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, वो क्या हैं? फुल ऑफ वॉइस सॉज, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से भरे हुए हैं, कथाओं से भरे हुए हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरण भी जुड़े हुए हैं उनमें। यानी एक जस्टिस का उन्हें एग्जाम्पल दिया कि जो जस्टिस है, जस्टिस का जो लुक है वो एक सीवियर आइज का है, सीरियस आइज है उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट में, अकॉर्डिंग टू उसकी रैंक है वो फॉर्मल कट दाढ़ी रखता है। उसका जो राउंड बेली है वो राउंड बेली क्यों है? क्योंकि वो मेल चिकन खाता है, इसलिए उसका राउंड बेली है। उसके जो व्यूज हैं, आइडियाज हैं, वो फुल ऑफ वाइज सोज हैं, यानी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कहावतें और कोटेशंस याद कर रखे हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपने जस्टिस के पार्ट को प्ले करता है टू जस्ट क्लियर कट डिसीजंस इन अबाउट एनी मैटर ओके। इसलिए वो हर मैटर में अपने क्लियर कट डिसीजन देने के लिए उन चीज़ों को सुनता है और अपने पार्ट को प्ले करता है। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। पेंटालून का मतलब है अर्ली ओल्ड एज, क्लियर है? इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। अब उसकी जो सिक्स्थ एज है, ये सिक्स आ गई, यहाँ पे जस्टिस 5वीं नंबर की थी, 6ठे नंबर की ये है, और 7वें नंबर की आगे आएगी। तो द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, एक अर्ली ओल्ड एज में वो एंटर करता है। अब आदमी, जो आदमी है, मैन है, उसकी छठी स्टेज है स्लीपर्ड पेंटालून। लीन मीन्स पतला, तो पतले स्लीपर्ड पेंटालून की एज में एंटर करता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, यानी उसके नोज पे, नोज मीन्स आंखों, नाक पे वो रखेगा, लेकिन है स्पेक्टिकल किसके लिए? आंखों के लिए। ये थोड़ी कि नाक के लिए स्पेक्टिकल लगा रहा है, समझे इसको कि स्पेक्टिकल जो चश्मा है वो रुकता कहाँ पर है? नाक पे रुकता है, लेकिन यूज किसके आता है? आंखों के आता है। तो स्पेक्टिकल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और उसके साइड में पाउच है, एक थैला टाइप में, छोटा थैला टाइप में, इसमें सामान रख लेता है अपना। His youthful hose well shaved and world too wide, उसका यूथफुल होज जब वो जवान था, नाउ ही इज लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, यानी अब अर्ली ओल्ड एज में आ गया। तो जब वो जवान था, उसका जो होज था, होज मीन्स उसका जो पैंट थी, ट्राउजर था या पायजामा था, वो अब क्या हो गया? ए वर्ल्ड टू वाइड हो गया। एक जैसे संसार बहुत बड़ा होता है ना, वैसे ही उसके पैरों के लिए वो बहुत चौड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो लीन हो गया। लीन मीन्स पतला हो गया। इन यूथफुल एज, जब वो सोल्जर था, काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी उसमें एनर्जी थी, काफी उसमें वेट था, लेकिन अब वो बहुत पतला होने से वो जो उसका पायजामा, पैंट, ट्राउजर था, वो काफी इतना बड़ा दिखता है उसके पैरों के लिए, जैसे कि संसार बड़ा है हमारे लिए। क्लियर? फॉर हिज श्रंक शैंक, श्रंक सिकड़े हुए शैंक के लिए, शैंक मीन्स लेग,
तो लेग यहाँ बोल दिया ना लीन, तो स्ट्रेंथ मीन्स क्या है, स्ट्रेंथ मीन्स लेग। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, मैनली आदमी की, पुरुष की जो आवाज थी, और जब वो जवान था एज ए सोल्जर था तो उसकी जो मैनली वॉइस थी, मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रबल, एक बच्चे की आवाज में चेंज हो जाती है। तो आप कभी एग्जाम्पल देखें, जो बुजुर्ग है उसकी आवाज बहुत ही पतली, स्लो, कमजोर रहती है, यानी वो उतनी जोश से नहीं बोल सकता जितनी जोश से जवान व्यक्ति बोल सकता है। क्लियर? ट्रबल पाइप्स एंड विशल्स इन हिज राउंड इन ए साउंड, और अब वो अपने साउंड में सिर्फ विशलिंग करता है, यानी जैसे सीटी बजती है ना, ऐसे उसकी धीरे 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 आवाज निकलती है। लास्ट सीन, अब लास्ट सीन नंबर 7 है, ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और जो लास्ट सीन है ऑफ ऑल दैट एंड्स, जो अंत होता है इस इवेंट स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री का, वो है सेकंड चाइल्डनेस। बिल्कुल आप बिल्कुल ज्यादा बुजुर्ग अवस्था में आ गए, अब ये तो अर्ली ओल्ड एज है, वो फुली ओल्ड एज है, जिसमें आप क्या करेंगे, इन सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है भूलना, आपकी मेमोरी क्या है, भुलक्कड़ हो जाती है, ऑटिज्म हो जाता है, आपको एक बीमारी है ऑटिज्म, जिसमें क्या है आदमी 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 मिनट में, आधे मिनट में कुछ चीज़ों को भूल जाएगा। अभी वो क्या कर रहा था पता नहीं उसको, इसे ओब्लिवियन स्टेज कहते हैं। तो ये कब आती है, सेकंड चाइल्डनेस। चाइल्डनेस क्यों, कि जो बच्चा छोटा होता है उसको भी कुछ पता नहीं है, हु इज द मदर, हु इज द फादर, हु इज द ब्रदर, लेकिन बड़ा होता है तो पता चलता है। यही सेम स्टेज जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज को प्राप्त कर लेता है, उसकी मियर ओब्लिवियन स्टेज होती है, उसको नहीं पता मैं किस जगह हूँ, मेरा कौन बेटा, कौन मेरा फादर, कौन मदर, कौन मेरा ब्रदर, उसको कुछ नहीं पता। तो ये सेकंड चाइल्डनेस की स्टेज है। और इसमें क्या करता है वो, सेंस टीथ, सेंस 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 और सेंस। तो सेंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सेंस का मीनिंग है विदाउट, तो वो विदाउट दांतों के होता है, सबको पता है ओल्ड एज में दांत टूट जाएंगे सारे। विदाउट आईज, आईज बिल्कुल उसकी अंधी हो जाएंगी, कुछ भी नहीं दिखेगा उसको। विदाउट टेस्ट, उसकी जीभ में ही कांट रियलाइज, ही कांट टेस्ट या ही कांट अंडरस्टैंड किसी प्रकार के टेस्ट को, सेंस एवरीथिंग, और विदाउट किसी भी चीज के, इट मीन्स ही हैज रीच्ड ऑन दैट स्टेज, कि ना तो वो उसके दांत हैं, ना उसके आंखें हैं, ना उसके कोई टेस्ट है जुबान में, और ना कुछ उसके पास इस टाइम है। इट मीन्स ही इज ओनली द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी स्टेज कौन सी आ गई, ओब्लिवियन स्टेज आ गई। ओब्लिवियन का मतलब है भूलने वाली स्टेज। अब उसको खुद को नहीं पता कि मैं हूँ कौन, लाइक ए कोमा, जैसे कोमा का स्टेज होता है वैसे इसमें ये एंटर कर जाता है अपने आप को। क्लियर? तो ये आपका हाफ पोर्शन जो कल छूट गया था उसको कंप्लीट कर दिया, दोबारा से क्विक में इसको कंप्लीट कर दें कि भाई जब आपने पहली स्टेज थी इन्फेंट, इन्फेंट हमने पढ़ा था, नंबर 2 स्टेज थी स्कूल बॉय की, 3 स्टेज थी लवर की, 4 स्टेज थी सोल्जर की, 5वीं स्टेज है ये जस्टिस, जज, 6ठी स्टेज अर्ली ओल्ड एज, और 7वीं स्टेज है फुल ओल्ड। ये आपकी पूरी पूरी तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? तो ये 7वीं स्टेज में एंटर कर गया वो। एक बार इसको क्विक में कंप्लीट करते हैं कि जब वो सोल्जर की स्टेज में होता था तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एंथुजियास्टिक फील करता था कि वो तोप के मुंह के सामने भी खड़े होने के लिए तैयार रहता था कि मैं मेरे मालिक को, मेरे देश को बचाऊंगा, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। इतना उसमें जोश होता था, इवन इन द कैनन्स माउथ के सामने खड़ा होता था। फिर 5वीं स्टेज में जब वो जस्टिस की एज में पहुंचता था, इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपल लाइंड, यानी उस मेल चिकन को खाने से जो जस्टिस था उसका राउंड काफी, बैली काफी बड़ा हो गया, उसकी आंखें काफी सीरियसनेस लिए होती थी, उसकी बियर्ड है जो फॉर्मल कट में होती थी जो उसका रैंक अकॉर्डिंग, और उसके माइंड में बहुत सारे प्रोवर्ब्स, वाइज प्रोवर्ब्स होते थे जो कि उन
एडवोकेट्स को, लोगों को चुप करने में और उनको समझाने में काम करता था वो। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस यूज करता था, आधुनिक एग्जाम्पल्स यूज करता था वो। तो एक जज की जो स्टेज आती है उसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत शांति से, सीरियसनेस आईज में भर करके और उनको सुनता था। उसके बाद में अपने मॉडर्न इंस्टेंसेस देता था और वॉइस सॉज यानी प्रोवर्ब्स को बच्चों करता था और इस प्रकार से अपने रोल को प्ले करता था। सिक्स्थ में वो एक लीन और स्लीपर्ड पैंटालून में एंटर करता है। लीन और स्लीपर्ड पैंटालून मतलब पतला, और एक अर्ली ओल्ड एज का पुरुष उसमें एंटर कर गया। उसकी स्पेक्टिकल्स हैं आंखों पर, कोई बुड्ढा हो गया हल्का सा, उसकी आंखों पर भी स्पेक्टिकल लग गया। उसके पाउच जेब साइड में कोई थैला डाल रखा है उसने। विद हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, जिसको उसने बहुत अच्छे ढंग से सेव किया था, बचाया था, सुरक्षित रखा था, वो अब क्या हो गया, उसके लिए वर्ल्ड वाइड हो गया। जैसे संसार हमारे लिए बड़ा है ना, वैसे ही उसके लिए वो ट्राउजर अब काफी बड़ी हो गई। उसके पैरों में पैर छोटी छोटी हो गई, पतली पतली, और पैंट का आकार बड़ा दिख रहा है उसको। फॉर हिज श्रैंक शंक शैंक शैंक मीन्स लेग्स, उसके जो पतले पतले लेग्स थे उनके लिए वो पैंट, ट्राउजर, पायजामा अब बहुत बड़ा दिख रहा है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स, और जब वो जवान था, सोल्जर था, तो उसकी बहुत तगड़ी वॉइस थी, लेकिन अब वो क्या हो गया, एक ट्रबल पाइप्स, चाइल्डिश बच्चे की तरह पतली आवाज में चेंज हो गया। एंड विशल्स इन हिज साउंड, और उसके अब साउंड में क्या है, जब बोलता है तो सीटी निकलती है बारीक बारीक, अब वो मैनली आवाज नहीं निकलती। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और हमने जो ये पूरी हिस्ट्री पढ़ी, इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमको दिखा कि अब जो लास्ट स्टेज है इस इवेंटफुल हिस्ट्री का वो है सेकंड चाइल्डिशनेस। सेकंड चाइल्डिशनेस मतलब है ओल्ड एज। इस ओल्ड एज में वो क्या करता है, मियर ओब्लिवियन हो जाता है, समथिंग बुलक्कड़ प्रकृति का हो जाता है, जो हर चीज को भूल देता है। अब उसके पास ना तो दांत है, यानी वो विदाउट दांत है, टीज है, विदाउट आईज, इसका मतलब उसको आंखों से दिखता नहीं है, विदाउट टेस्ट, वो किसी टेस्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और विदाउट एवरीथिंग, यानी हर चीज से अब वो अलग है। क्लियर है? इस प्रकार से आपकी ये 12th स्टैंडर्ड की सारी पोएम्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 पोएम्स थी, 5 को कंप्लीट कर लिया। एक बार देखिए फिर इसके क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट करने का। Okay, thank you. So we have completed today's session of the poetry, and I hope you will study at your home, and see you tomorrow with the next topic.